नमस्कार दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास भारत के महान कवि और संत समाज सुधारक थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीरदास जी का जिक्र सबसे पहले होता है। उन्होंने अपने दोहों में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। आज हम इसी टॉपिक पर कबीरदास की साखियों एवं दोहों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में परम तत्व अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का श्रेष्ठतम मार्ग तथा उत्तम साधन जिज्ञासा को माना है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान को ढूंढना है तो अपने अंतर आत्मा में ढूंढो। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। न ही बैराग की जरूरत है और न ही पूजा पाठ की जरूरत है। भगवान तो सभी मनुष्यों की श्वासों में ही बसते हैं, अंतर आत्मा में ही बसते हैं। न देवालय में, न काबा में और न ही कैलाश में, न ही वैराग में और न ही किसी क्रियाक्रम में। ये तो सब क्या है? ये सब दिखावे हैं, बाहरी आडंबर हैं। अगर भगवान को ढूंढना है तो सच्चे मन से अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखो। उसमें भगवान विराजमान है, वही भगवान मिलेंगे। ढूंढने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ढूंढना है तो अपनी अंतर आत्मा में ही ढूंढो। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, परम न को जाना। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क यानी कि मुसलमान को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में पहुंच गए। तब भी दोनों ने सत्य को नहीं जाना कि भगवान एक हैं, उनके नाम और रूप अनेक हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सो। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि ऊंच कुल में जन्म लेने वाला भी प्राणी ही होता है। उसके यदि कुल के अनुसार कर्म नहीं हुए तो ऊंचे कुल में जन्म लेना निरर्थक है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भरी हुई हो तो वह साधु व्यक्तियों के लिए निंदनीय है, क्योंकि सोने का महत्व ही घट जाता है शराब के कारण। इसलिए प्राणी यानी कि व्यक्ति अपने अच्छे कर्म से ही अच्छा माना जाता है, अच्छा जाना जाता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न सुरझिया मन। कहीं कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर मन उलझ कर सुलझ नहीं पाया। अब भी यह मन होश में नहीं आता कि आज भी इसकी अवस्था पहले की ही समान है। यानी कि हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए। उम्र के हिसाब से ही, उम्र के अनुसार ही
काम करनी चाहिए। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई। जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसारिक व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ तहाँ उसका मन होता है वहीं चला जाता है, शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसी संगति करता है वह वैसा ही बन जाता है। यानी कि अगर अच्छे लोगों के साथ संगति हो तो अच्छा व्यक्ति और बुरे लोगों के साथ संगति हो तो बुरा व्यक्ति इंसान बन जाता है। इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही रहनी चाहिए ताकि हमारा कर्म अच्छा हो। अगर ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।